श्री कृष्ण ने गीता में दुख का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहा कि यह केवल मन की एक अवस्था है। जब व्यक्ति अपने इच्छाओं और आसक्तियों के कारण किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ जाता है, तब उसके बदलने या समाप्त होने पर उसे दुख होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह संसार नश्वर है, हर चीज बदलने वाली है और जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसलिए जो बदलने वाला है उस पर दुख करना अज्ञानता है। कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने दुख और सुख से परे उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकता। सच्ची शांति और आनंद तभी संभव है जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानें, न कि केवल शरीर या इच्छाओं से बंधे रहें। उन्होंने यह भी बताया कि दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति संभाव में रहता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि दुख तब जन्म लेता है जब हम स्वयं को शरीर और माया से जोड़ लेते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमें वांछित फल नहीं मिलता, तब हम पीड़ा महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि यह संसार क्षणिक है और हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा है, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह न किसी के जाने का शोक करता है और न ही किसी चीज के नष्ट होने का भय रखता है। जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना और ईश्वर की शरण में रहना है, क्योंकि वही सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है। कृष्ण ने समझाया कि मन को शांत रखना ही दुख से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करे और हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखे, तो वह दुख से ऊपर उठ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि दुख केवल हमारी सोच और आसक्तियों का परिणाम है। जब हम अपने जीवन को एक कर्मयोगी की तरह जीते हैं, फल की चिंता छोड़कर केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं, तब हम सच्ची मुक्ति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि दुख और सुख, हानि और लाभ, हार और जीत, ये सभी जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें सहज भाव से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो व्यक्ति मोह और माया में फंसकर दुखी होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आत्मा सदा शुद्ध, शांत और आनंदमयी होती है, लेकिन जब मनुष्य स्वयं को शरीर, रिश्तों और भौतिक वस्तुओं से जोड़ लेता है, तब उसे दुख का अनुभव होता है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि हर दुख हमें एक सीख देकर जाता है। यदि हम अपने दुख से कुछ सीखते हैं और उसे आत्मिक उन्नति का माध्यम बनाते हैं, तो वही दुख हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि दुख केवल बाहरी घटनाओं से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन की प्रतिक्रिया होती है। अगर मन को शांत रखा जाए और किसी भी परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया जाए, तो दुख का प्रभाव कम हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अजरमर है और न तो इसे कोई मार सकता है, न ही इसे कोई दुख पहुंचा सकता है। इसलिए संसार की नश्वर चीजों से मोह करना ही दुख का मूल कारण है। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि मनुष्य को सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह अपनी इच्छाओं, अहंकार और मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है। जब हम हर परिस्थिति में संभाव रखते हैं,
अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तभी हम जीवन के हर दुख से ऊपर उठ सकते हैं और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह हर छोटी छोटी बात पर दुखी होता है, जबकि जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वह संसार के सुख दुख से परे चला जाता है। दुख का कारण हमारी आसक्ति और इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रख लेते हैं तो उसके बदलने या खोने पर हमें दुख होता है। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है तो दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हर जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। जो आज हमें दुखदायी लग रहा है वह हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीते हुए पर शोक करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कृष्ण ने समझाया कि सच्ची भक्ति और आत्मसमर्पण से ही मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। जब हम अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मान लेते हैं, तब हम व्यर्थ चिंता नहीं करते और हर परिस्थिति में शांत रह पाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, जो अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाता है और जो फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दुख स्थायी नहीं होता, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि हम इसे एक परीक्षा समझकर धैर्य और संभाव बनाए रखें, तो यह हमें आत्मिक रूप से और भी मजबूत बना सकता है। इसलिए जो भी जीवन में आता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करें और अपने मन को सदा शांत और स्थिर बनाए रखें। यही गीता का सच्चा सार है और यही दुख से मुक्ति का मार्ग है।